नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल कॉल ऑफ बुक्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी पुस्तक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। यह पुस्तक है योर मनी और योर लाइफ, विकी रॉबिन और जो डोमिंगेज द्वारा लिखित। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी कड़ी मेहनत से कमाए पैसे को कैसे खर्च करते हैं? क्या आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि आपकी जीवन ऊर्जा कहाँ जा रही है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये पुस्तक एक विशिष्ट मार्गदर्शिका है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने धन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी वित्तीय स्थिति को सुधार सकते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल पैसे बचाने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि आपका पैसा और समय वास्तव में कितनी महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कैसे रोहित, कोमल, राहुल और अर्चना ने इस पुस्तक के सिद्धांतों का पालन करके अपने जीवन को बदल दिया। वे सभी अपने खर्चों को ट्रैक करने, अपने मूल्यों के साथ अपनी खर्च की आदतों को संरेखित करने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल हुए। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए। ये वीडियो आपको दिखाएगा कि कैसे योर मनी और योर लाइफ आपके जीवन को धनवान और सार्थक बना सकती है। इस वीडियो को अंत तक देखें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसी ही रोमांचक सामग्री का आनंद लें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं अध्याय 1 से, अतीत के साथ सुलह करना। ये अध्याय हमारे वित्तीय इतिहास को समझने के बारे में है। लेखक हमें हमारे पिछले वित्तीय निर्णयों पर विचार करने के लिए कहते हैं और वे कैसे हमारे वर्तमान स्थिति को आकार देते हैं। ऐसा करके हम किसी भी अपराधबोध या पछतावे को छोड़ सकते हैं और एक साफ स्लेट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए हम रोहित से मिलते हैं। रोहित पहले पैसा बिना सोचे समझे खर्च करता था। ऐसी चीजें खरीदता था जिनकी उसे वास्तव में आवश्यकता नहीं थी। जब उसने अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया तो उसे एहसास हुआ कि उसने उन चीजों पर कितना पैसा बर्बाद किया जो उसे सच्चा आनंद नहीं देती थी। अपने पिछले निर्णयों पर विचार करके रोहित ने अपने वित्तीय इतिहास के साथ सुलह की और अपने भविष्य को नियंत्रित किया। अगला अध्याय 2, वर्तमान में रहना। यहां लेखक जीवन ऊर्जा की अवधारणा प्रस्तुत करते हैं। वे सुझाव देते हैं कि पैसा सिर्फ वह चीज है जिसे हम अपनी जीवन ऊर्जा के बदले में प्राप्त करते हैं। यह स्पष्ट करने के लिए कि हम अपनी जीवन ऊर्जा का उपयोग कैसे कर रहे हैं, हमें हर पैसे को ट्रैक करना चाहिए। इसका मतलब है कि एक दैनिक मनी लॉग बनाना और सभी खर्चों को नोट करना। अब मिलते हैं कोमल से। कोमल ने अपने खर्चों को ट्रैक करना शुरू किया और पाया कि वो अपने दैनिक कॉफी के खर्चों पर काफी पैसा खर्च कर रही थी। इन खरीदों की वास्तविक लागत को अपनी जीवन ऊर्जा के संदर्भ में समझकर उसने घर पर कॉफी बनाने का फैसला किया और अतिरिक्त पैसे को उन अनुभवों के लिए बचाया जो उसके लिए वास्तव में महत्वपूर्ण थे। अध्याय 3, जिसका शीर्षक है सब कहा जा रहा है, इसमें हम अपने खर्च की आदतों का विश्लेषण करते हैं। लेखक हमें हमारे खर्चों के लिए श्रेणियां बनाने और ये देखने की सलाह देते हैं कि हमारे पैसे का अधिकांश भाग कहा जा रहा है। ये कदम महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हमें ये पहचानने में मदद करता है कि हम कहाँ ज्यादा खर्च कर रहे हैं और कहाँ हम कटौती कर सकते हैं। राहुल, हमारा तीसरा पात्र, जिसने अपने खर्चों को श्रेणियों में विभाजित किया और पाया कि उसके पैसे का अधिकांश भाग खाने पीने में जा रहा है। उसने घर पर अधिक खाना पकाने का फैसला किया और न केवल पैसे बचाए बल्कि एक नई हॉबी भी खोजी जिसे वो आनंदित करता था। अपने खर्च को पुनर्वितरित करके राहुल अपने भविष्य में और अधिक निवेश कर सका। अध्याय 4 3 रूपांतरकारी प्रश्न पूछने के बारे में है। 1, क्या मुझे खर्च की गई जीवन ऊर्जा के अनुपात में पूर्णता और संतोष प्राप्त हुआ? 2, क्या ये जीवन ऊर्जा खर्च मेरे मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप है? 3, यदि मुझे पैसे के लिए काम नहीं करना पड़ता तो इस खर्च में क्या बदलाव हो सकता है? ये प्रश्न हमें हमारे खर्च का मूल्यांकन करने और अधिक उद्देश्यपूर्ण विकल्प बनाने में मदद करते हैं। अर्चना,
हमारा अंतिम पात्र, जिसने इन प्रश्नों का उपयोग अपने खर्च का मूल्यांकन करने के लिए किया, उसे एहसास हुआ कि कपड़ों पर पैसा खर्च करने से उतनी संतुष्टि नहीं मिलती जितनी कि यात्रा और अनुभवों पर खर्च करने से मिलती है। अपने खर्च को अपने मूल्यों के अनुरूप बनाकर अर्चना एक अधिक सार्थक जीवन जी सकी। अध्याय 5, जीवन ऊर्जा को दृश्यमान बनाना हमारे आय और खर्चों को ट्रैक करने के लिए एक दीवार चार्ट बनाने पर जोर देता है। ये दृश्य प्रतिनिधित्व हमें बड़ी तस्वीर देखने और हमारे वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। ये हमारे वित्तीय यात्रा के लिए एक रोड मैप की तरह है। रोहित ने अपने लिविंग रूम में एक दीवार चार्ट बनाने का फैसला किया। हर महीने उसने इसे अपनी आय और खर्चों के साथ अद्यतन किया। ये दृश्य अनुस्मारक उसे प्रेरित और अपने वित्तीय लक्ष्यों पर केंद्रित रखता था। उसे अपने प्रगति को समय के साथ देखना बेहद संतोषजनक लगता था। अध्याय 6, अमेरिकी सपना एक सीमित बजट पर, जिसमें लेखक ये मिथक तोड़ते हैं कि अधिक पैसा होने से अधिक खुशी मिलती है। वे वित्तीय स्वतंत्रता की अवधारणा पेश करते हैं और बताते हैं कि सरलता से जीने से वास्तव में एक समृद्ध, अधिक पूर्ण जीवन जी सकते हैं। ये खर्च और बचत के बीच उस मीठे स्थान को खोजने के बारे में है। कोमल ने अनावश्यक खर्चों को काटकर और उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करके जो वास्तव में उसे खुशी देती थी, सरल जीवन अपनाया। उसने पाया कि सरलता से जीने से वो अधिक बचत कर सकी और उन अनुभवों का आनंद ले सकी जो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण थे, जैसे यात्रा करना और प्रियजनों के साथ समय बिताना। अध्याय 7, प्यार के लिए या पैसे के लिए, जिसमें काम और पैसे के बीच के संबंध की खोज की जाती है। लेखक हमें अपने काम के विकल्पों को पुनर्विचार करने और ये विचार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे हम अपने करियर को अपने जुनून और मूल्यों के साथ संरेखित कर सकते हैं। ये ऐसा काम खोजने के बारे में है जो न केवल बिलों का भुगतान करता है, बल्कि खुशी और संतोष भी लाता है। राहुल, जो हमेशा एक कॉरपोरेट नौकरी में काम करता था, ने महसूस किया कि वो अपने काम के प्रति जुनूनी नहीं है। उसने अपने फोटोग्राफी के जुनून का पालन करने का फैसला किया और इसे एक साइड बिजनेस में बदल दिया। इससे न केवल उसे खुशी मिली, बल्कि एक अतिरिक्त आय स्रोत भी प्रदान हुआ। अध्याय 8 को क्रॉसओवर पॉइंट कहा जाता है। ये वो क्षण है जब आपकी निवेश आय आपकी जीवन की खर्च को कवर करती है, जिसका मतलब है कि आपको पैसे के लिए काम करने की आवश्यकता नहीं है। लेखक हमें इस मील के पत्थर तक पहुंचने के लिए निवेश और अपनी बचत बढ़ाने की रणनीतियां प्रदान करते हैं। अर्चना ने अपने पैसे को बुद्धिमानी से बचत और निवेश किया, हमेशा अपने क्रॉसओवर पॉइंट पर नजर रखी। वर्षों की स्मार्ट वित्तीय योजना के बाद उसने अंततः वो मील का पत्थर प्राप्त किया जहां उसकी निवेश आय उसकी जीवन की खर्च को कवर करती थी। अब वो वित्तीय रूप से स्वतंत्र थी और बिना पैसे कमाने के दबाव के अपने जुनून को पूरा करने में सक्षम थी। अंततः अध्याय 9 अपने जीवन के लिए वित्त प्रबंधन, वित्तीय स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए व्यावहारिक सलाह प्रदान करता है। लेखक बजट, निवेश और सरल जीवन के लिए सुझाव साझा करते हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि आप मार्ग पर बने रहें और वित्तीय स्वतंत्रता का आनंद जारी रखें। रोहित, कोमल, राहुल और अर्चना ने सभी ने अपने जीवन को बुद्धिमानी से प्रबंधित किया, जिससे वे जीवन भर वित्तीय रूप से स्वतंत्र बने रहें। योर मनी और योर लाइफ के सिद्धांतों का पालन करके वे सभी सार्थक और वित्तीय रूप से स्वतंत्र जीवन जीने में सक्षम हुए। और ये रहा, योर मनी और योर लाइफ एक शक्तिशाली गाइड है जो आपकी धन से संबंधित सोच को बदलने और वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में आपकी मदद कर सकता है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह के और भी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो